हेलो बच्चों, आज से हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर या फिर फोर्सेस। तो सबसे पहले समझते हैं हम फोर्स को। फोर्स क्या होता है? फोर्स को हिंदी में बल कहा जाता है और बल का प्रयोग करके यानी कि फोर्स को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में बहुत सी एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। जैसे कि हमको कोई वस्तु है उसे उठाना है तो उसके लिए भी क्या होगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टेबल है, चेयर है, कोई भी चीज़ है, उसे अगर हमें उसकी जगह से डिस्प्लेस करना है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उस केस में भी क्या होगा, हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, पुश एंड पुल। फोर्स इज़ अ पुश एंड पुल। पुश एंड पुल मीन्स, देखिए अब हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सोर्स ऑफ फोर्स। यानी कि ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है और ये क्या है, जो फोर्स लगाने वाले हैं। तो यानी कि जो ये लड़की है ये क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को आगे की ओर क्या कर रही है, धक्का लगा रही है। और धक्का लगा रही है, इसे क्या कहा जाता है, पुश कर रही है। ये जो लड़का है ये इसे अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है। तो यानी कि फोर्स लगाने के दो जो तरीके हो जाते हैं वो हो जाते हैं पुश करना और पुल करना। तो फोर्स क्या है, पुश एंड पुल। तो जैसा कि हमने अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। या फिर दूसरा पॉइंट है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कैन अप्लाई फोर्स। यानी कि फोर्स को लिविंग बॉडीज़ लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए या कोई एनिमल्स हो गया, वो भी लगा सकते हैं। नॉन लिविंग बॉडी भी क्या कर सकती है, फोर्स अप्लाई कर सकती है। जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, स्टोन हो गया, हैमर हो गया, तो उनके द्वारा भी फोर्स लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ फोर्स इज नेसेसरी। अब फोर्स अगर लगाना है तो दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकती है, बुक हो सकती है, या फिर कोई टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, सोर्स ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स लगाने वाला है। अब फोर्स लगाने वाला कोई एनिमल भी हो सकता है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, या फिर कोई ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है। तो दो चीज़ें होनी चाहिए और इनका आपस में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। जब तक ये कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो क्या होगा, कोई भी फोर्स इनके बीच में क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। टू किक अ बॉल वी नीड टू पुश इट। यानी कि किसी बॉल को अगर हमें क्या करना है, किक लगानी है, यानी कि किक मारना है, तो क्या होगा, उसके लिए पुश उसे करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, टू पिक द बुक वी नीड टू पुल इट। यानी कि किसी टेबल में अगर कोई बुक रखी है उसको हमें पिक करना, उठाना है, तो उस केस में भी हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा है, टू लिफ्ट द बॉक्स वी नीड टू पुश इट। यानी कि एक बॉक्स है या कोई अलमीरा है, कोई भी चीज़ है, अगर इसको क्या करना है, उठाना है या फिर इसे आगे की ओर खिसकाना है, तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो फोर्स होगा इस केस में वो क्या होगा, पुशिंग वाला फोर्स हो जाएगा। पुश करना जो है ये फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे हम फोर्सेस के कुछ इफ़ेक्ट समझते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, यानी कि फोर्स के द्वारा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अ मैन यूजेस अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन मोवर। ये लॉन मोवर है, ठीक है, ये अभी स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी कि ये अभी मूव नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। और ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहा है, इसे मोशन करवा रहा है। यानी कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है उसको मोशन देना, उसे गति करवानी है, तो उसके लिए भी क्या होगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर कोई वस्तु मोशन में है, सपोज कोई बॉल है, ये क्या कर रही है, अभी मोशन कर रही है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, उसकी गति को रोकने के लिए भी क्या होगा, फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अ फुटबॉलर यूजेस अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। यानी कि जो ये फुटबॉलर है ये इस फुटबॉल को क्या करेगा, किक करेगा और क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है। यानी कि किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो उस केस में भी क्या होगा, फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है,
A cyclist uses a bigger force to pedal his bicycle and increase its speed. यानी कि अगर हमें कोई मूविंग बॉडी है, उसकी स्पीड को चेंज करना है या उसकी स्पीड को तेज करना है, कम करना है, कुछ भी करना है, उस केस में भी क्या होगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है, अ बेकर यूजेस अ फोर्स ऑन हिज डो टू शेप इट इनटू अ करी पफ। यानी कि बेकर जो होते हैं, जो केक वेक बनाते हैं, वही बेकर्स होते हैं, ठीक है। वो जो डो तैयार करते हैं, डो में जो आटा होता है जिससे रोटियां बनाई जाती है, ठीक है, अगर उसकी शेप चेंज करनी है, जैसे रोटियां बनाई जाती है, उसकी भी शेप चेंज होती है। वो कैसे चेंज होती है, जब उसमें क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है, बेलन द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है, तभी क्या होती है, रोटी जो होती है छोटे से बड़ी शेप उसकी हो जाती है। एक और अच्छा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इफेक्ट का। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बलून है, और फोर्स लगाने वाला कौन है, ये पर्सन है, जो कि कैसा फोर्स लगा रहा है, एयर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी कि हवा का फोर्स लगा रहा है इस बलून के ऊपर, जिससे क्या होगा, इसकी शेप चेंज होगी, इसका आकार चेंज होगा, और ये क्या होगा, बलून एक्सपेंड होगा, फैलेगा। यानी कि पहले स्मॉल साइज्ड था, इसमें प्रेशर फोर्स लगा तो क्या हो गया, इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि फोर्स के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। अब फोर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, when two or more forces are applied in the same direction, then the net force is the addition of magnitude of both the forces। यानी कि यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन हैं, जो क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हमको पता है कि कोई भी वस्तु होती है, उसकी मेजरमेंट यूनिट होती है। जैसे कि माना चीनी होती है, चीनी को हम किलोग्राम में मापते हैं, मेज़र करते हैं, या फिर कोई लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, उनको हम लीटर्स में मेज़र कर लेते हैं, टाइम को हम आवर्स में, मिनट में, या फिर सेकंड में मेज़र करते हैं। उसी तरीके से जो फोर्स होता है उसको हम न्यूटन में मेज़र करते हैं। यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। यानी कि अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो हम बोलेंगे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में ये जो पहला पर्सन है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और दिशा क्या है, डायरेक्शन आगे की ओर है। दूसरा जो पर्सन है ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और इसकी दिशा भी आगे की ओर है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन आगे की ओर है। तो जो टोटल फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में, वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है, और वो भी एक ही दिशा में लग रहा है। तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट होगा वो आगे की ओर मूव करेगा, मोशन करेगा। यही वहीं हम दूसरे डायग्राम को, दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर अप्लाइड ओवर एन ऑब्जेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। मीन्स यहाँ पे हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें दो व्यक्ति, दो पर्सन क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जो ये पहला वाला है, ये क्या कर रहा है, इसको आगे की ओर, आगे की दिशा में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, इस दिशा में फोर्स लगा रहा है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो क्या है, 5 न्यूटन। यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स ये आगे की ओर लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स ये भी लगा रहा है, लेकिन इसकी उल्टी दिशा में। तो इस केस में रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, यानी कि टोटल जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट में लग रहा है, वो 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यानी कि दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इसमें 0 फोर्स लग रहा है, यानी कि ये किसी भी दिशा में मूव या मोशन नहीं करेगा। इन केस जो ये फर्स्ट पर्सन है, अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाता आगे की डायरेक्शन में, और ये 8 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन, मतलब 11 न्यूटन का फोर्स लगाएगा इस दिशा में, उस केस में क्या होगा, 5 न्यूटन से ज़्यादा क्या है, 8 न्यूटन फोर्स है या 9 न्यूटन फोर्स है, उस केस में ये ऑब्जेक्ट को क्या होगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा।